Aquarius and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. Just now मैं मेरा चैनल सब्सक्राइब किया. It really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफ़र करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज़, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. पहले हम करेंगे थोड़ी साउंड क्लेंजिंग. ओके, ठीक है. आप अपनी आंखें बंद कर सकते हो एंड फील द एनर्जी. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके एक्वेरियस, नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Aquarius in the month of Feb 2026. No contact situation. और जिन भी Aquarius का बर्थडे Feb में आता है, wishing you all Aquarius a very happy birthday. Okay. Mutual energies between both of you is Five of Swords. Okay. Current energies of your person is Five of Coins. Intention of your person, King of Pentacles. Future action of your person, Seven of Wands. Your energy, Ace of Coins. Your intention, Knight of Cups. Your future action, the Sun. And future of this overall connection is Nine of Coins. Bottom of the deck is Seven of Coins. आपका अप्रोच तो काफ़ी पॉजिटिव है. एक्वेरियस, आप अपने ही एलिमेंट में आ रहे हो. आपका खुद का जो एलिमेंट होता है, जो कि होता है डिटैच्ड, आप अपने ही एलिमेंट में आ रहे हो. नाइन ऑफ कॉइन्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स. इंटेंशन में तो है कि ये रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट एनर्जी नहीं बची आपके पर्सन के अंदर. वाई सेवन ऑफ वॉन्ड्स? जस्टिस इन रिवर्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कॉइन्स. ओके, बहुत सालों का रिलेशनशिप है या कनेक्शन है, जो भी है. मतलब हाँ, आप लोग रिलेशनशिप में जेन्युइनली बात नहीं हो रही बहुत टाइम से. कम से कम एक आध महीने भी हो सकते हैं. क्या ये आपको कांटेक्ट कर रहे हैं? येस, मैं मान के चलिए 1.5 से 2 में 6 to 8 वीक्स के अंदर ये कांटेक्ट कर रहे हैं, बट कोई पॉइंट नहीं है इस कांटेक्ट करने का. यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे भर भर के मेजर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं. ये इंसान आपके ऊपर 1% ट्रस्ट नहीं करता. आप भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं करते उस इंसान के ऊपर. आपको भी लगता है ये दूसरे लड़के लड़कियों के साथ बात करते हैं, बट आपको लगता है कि यार चलो कोई नहीं, लेट्स गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट और इस रिश्ते को ठीक से चलाने की कोशिश करते हैं. एनीवे, बहुत प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ हैं, वो धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे. एंड ज़ोडिएक साइन, आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, एरीज, पाइसिस एंड जेमिनाई. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो एक्वेरियस. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज फाइव ऑफ सोर्स. देखो, आपका पर्सन आपके ऊपर 1% ट्रस्ट नहीं करता है. सेम इज़ योर एनर्जी. आप भी अपने पर्सन के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हो. यहाँ पे द प्रॉब्लम ओवर हेयर इज दैट आप ट्रस्ट क्यों नहीं करते हो. यहाँ पे रीज़न ये है कि देर इज़ वन इनसिक्योरिटी. अब ये इनसिक्योरिटी आप दोनों में से किसी के भी दिमाग में हो सकती है, किसी के भी दिमाग में हो सकती है. एक इंसान को ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान मुझे कभी भी छोड़ सकते हैं, मुझे कभी भी डंप कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग. सो देर इज़ दिस फियर कि कहीं, मुझे दिखता है ये आपके पर्सन का फियर है कि कहीं एक्वेरियस मुझे बाद में कभी डंप करके चला ना जाए. मतलब लिटरली बोले कि अब ब्रेकअप हो गया, डंप करके ना चले जाए. क्योंकि इन्हें लगता है कि कास्ट इशू है, फैमिली इशू है, जो इशू है, या इन्हें लगता है कि आप बड़े मौका परस्त इंसान हैं एक्वेरियस, कि आप उस कैटेगरी के इंसान हो कि जब आपको कोई बेटर इंसान, बेटर चीज़ मिलती है, आप उसको ग्रैब करते हो, पुरानी चीज़ों को लेट गो कर देते हो. ये इनके माइंड में एक वहम है. आई एम नॉट सेइंग कि आप उस प्रकार के इंसान हो एक्वेरियस. नो, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, बट उन्हें, आपके पर्सन को ऐसा फियर है. तीसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि आप दोनों ना, आप स्पेशली आपका पर्सन, दिस इज़ नॉट इवन यू एज वेल, दिस इज़ योर पर्सन, कि जब भी लड़ाई होती है, कुछ होती है, बहुत गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, बहुत गलत बातें बोलते हैं, कभी कभी बहुत बिलो द बेल्ट चीज़ें बोलते हैं, जिस वजह से आप हर्ट होते तो हो, बट आप दिखाते नहीं हो. सो बहुत
गंदे गलत शब्दों का यहाँ प्रयोग हुआ है, आप दोनों के बीच में एक्सचेंज हुआ है, इसलिए नो कांटेक्ट सिचुएशन है। बहुत गंदी वाली लड़ाई हुई है यहाँ पे, अब्यूजेस हुए हैं, वर्बल अब्यूजेस हुए हैं, बहुत गलत बातें हुई हैं। सो म्यूचुअल एनर्जीज में ना इट्स वेरी नेगेटिव, इट्स वेरी नेगेटिविटी। आप सोच रहे हो कि यार ठीक है यार, मैं तो नहीं बात करूंगी क्योंकि तुम ही ज़्यादा नाराज़ हो मुझसे, आपको ही करना पड़ेगा, मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना। येस, आई एम वेटिंग फॉर यू, आपकी एनर्जीज में आएंगे, बट कहीं ना कहीं आप इसलिए नहीं कांटेक्ट कर रहे हो क्योंकि इन्होंने नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट की है। इन्होंने बोला यार एक्वेरियस मुझसे मत बात करो कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। इल्ज़ाम लगाना जिसे कहते हैं ना, इन्होंने आपके ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगाए हैं, बेफालतू के उसके इल्ज़ाम लगाए हैं। अब चीटिंग किसने की है यू नेवर नो, क्योंकि म्यूचुअल एनर्जीज में आया। लाइक आई सेड, आप दोनों हो सकते हो या आपका पर्सन हो सकते हैं, आप हो सकते हो, बट चीटिंग इज नॉट द ओनली इशू इन दिस कनेक्शन। ठीक है ना, द करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज 5 ऑफ कॉइंस। अभी तो मेरे हिसाब से इनको कुछ हेल्थ इशू चल रही है, मे बी बुखार है, मे बी कुछ हड्डी में रिलेटेड इशू है, तो आई थिंक उस चीज़ से ये सफ़र कर रहे हैं। नॉट नथिंग मेजर टू बी, इनकी फैमिली में किसी की हेल्थ इशू है तो उसमें काफ़ी बिजी हैं। दूसरी एनर्जीज इन देयर एनर्जीज, दे डोंट वांट टू टॉक टू यू। अभी भी बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। मतलब ऐसा है कि यार मुझे एक्वेरियस से बात ही नहीं करी है, एक्वेरियस ऐसे हैं वैसे हैं ये हैं वो हैं दिस एंड दैट हैं। सो इन देयर एनर्जीज फुल ऑन नेगेटिविटी, दे डोंट वांट टू स्पीक टू यू। इन्हें लगता है कि इनकी लाइफ में जो भी इश्यूज प्रॉब्लम्स हैं वो आपके वजह से चल रहे हैं। जिसे कहते हैं ना तिल का पहाड़ बनाना, तो ये तिल का पहाड़ बना के बैठे हुए हैं। दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू। आई नो आपने कुछ नहीं किया, ये इतनी इतनी अच्छी एनर्जी सब बता रहा है। आपने कुछ किया हो तो मैं आपको भी आपको भी धोती, आपको भी मैं बोलती, बट आई एम नॉट सीइंग आपने कुछ ऐसा कुछ किया है इस कनेक्शन में। देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू इज अ किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक और एनर्जी यहाँ दिख रही है, सिंस 5 ऑफ कॉइंस किंग ऑफ पेंटिकल्स। इन्हें लगता है कि आप उतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं। इन्हें लगता है कि यार आप उतना अच्छा तो कमाते हो नहीं, आप कमाते होंगे अच्छा, आप अपने भर का अच्छा कमाते होंगे, आप खुद खुश हो, फैमिली खुश हो। कहीं ना कहीं एक गोल्ड डिगिंग माइंडसेट भी मुझे आपके पर्सन का नज़र आ रहा है। इन्हें लगता है कि यार मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो ज़्यादा कमाए। आजकल तो लड़के भी गोल्ड डिगर होते हैं, वो तो बहुत अच्छे से हम सब लड़कियों को पता ही है। सो कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि हमें एक अच्छी कमाऊ लड़की चाहिए, कमाऊ लड़का चाहिए। एक तो ये इंटेंशन है। दूसरा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है इन द किंग ऑफ पेंटिकल्स कि कहीं ना कहीं दे फील दैट आई डिजर्व अ लॉट बेटर। हाँ, एक्वेरियस ठीक ठाक इंसान है, सब कुछ है। एक्वेरियस आने वाले टाइम पे एक अच्छे पति पत्नी माँ बाप बनेंगे। एक्वेरियस इज अ गुड पर्सन, बट एक्वेरियस पैसा उतना नहीं कमाते। अरे हाउ मच मनी इज टू मच मनी? आई जस्ट वांट आस्क पीपल कि यार मतलब लालच इतना चल रहा है ना आज के टाइम पे। मैरिज में यहाँ पे मैरिजेस की बात कर रही हूँ, अरेंज मैरिजेस, लव मैरिजेस, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आज के टाइम पे सबसे अच्छी बात, सबसे समझदारी का काम करना चाहिए टू डू कोर्ट मैरिज। एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए मैरिज में। आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट, स्ट्रांगली बिलीव इन, जो पैसा है उसको सेव करो, अपने सिक्योरिटी के लिए रखो। बट इंडिया में वो सब चीज़ें होंगी ही नहीं इंडिया में ये सब चीज़ें। मेरा ये बोलना ही इट्स अ वेस्ट। ये जो चीज़ है ना, ये होगी कम से कम 30 से 25 साल बाद, जब जेनजीज बड़े होंगे, जब जेन अल्फा बड़े होंगे। अभी ये सब नहीं हो सकता। एनी विच वेज, विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, फ्यूचर एक्शन, मुझे कोई ढंग का फ्यूचर एक्शन नहीं दिख रहा है। ये कांटेक्ट करेंगे, ये लड़ाई करने के कांटेक्ट करेंगे। फ्यूचर एक्शन में आप देखो, यू आर इन द सन एनर्जी, आप पॉजिटिव करने की कोशिश करोगे, आप रिश्ते को संभालने की कोशिश करोगे, ये आप ही को बैकलैश करेंगे, ये आप ही को कंप्लेन करेंगे। आई एम नॉट सीइंग अ गुड स्टेबल नाइस रिलेशनशिप, एक स्टेबल एक्शन, एक अच्छा एक्शन, मुझे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। ये आ रहे हैं आपका टाइम वेस्ट एंड आपकी एनर्जी वेस्ट करना, सिंपल। ये आपके हर एफर्ट्स को जज करेंगे, आपके हर एफर्ट्स में नेगेटिविटी निकालेंगे। एज सच ये इंसान नेगेटिव हो चुका है आपके साथ, इन्हें आपके साथ रहना नहीं है। ये वापस आएंगे ऐसे ही टाइम पास करने, ऐसे जैसे नहीं होता है कि आप बोर होते हो लाइफ में, चलो अपने किसी एक्स से बात कर लो, अभी वैसे भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आने वाला है, चलो अपने एक एक्स से हालचाल ले लो, चलो वापस जाने की कोशिश करते हैं। तो पूरे मन से लगाव से वापस नहीं आ रहे एक्वेरियस, एंड यू नो दैट वेरी वेल, एंड दैट इज द रीजन। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। आप डिटैच्ड हो, आपकी एनर्जी ऐसी है कि यार तुम आ रहे हो मेरी लाइफ में वापस, मैं अपना बेस्ट दूंगी, बट ये मेरा आखिरी होगा। और अगर तुम मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, मैं अपनी लाइफ में फोकस्ड हूँ। आपकी एनर्जी ऐसी, और पहली बात ये सोचते भी रहते हैं आपके बारे में, आपकी एनर्जी ऐसी एक्वेरियस,
आप सोचते हो, ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं कि आप सोचते नहीं हो, आप मिस नहीं करते हो, ऑफ कोर्स, बट आप ऑब्सेस नहीं हो। आप दिन भर अपना काम करते हो, दिन भर अपनी पढ़ाई करते हो, जब फ्री रहते हो रात के टाइम थोड़ा बहुत याद आ जाती है, दैट्स योर एनर्जी। सो इन योर एनर्जी इज एस ऑफ कॉइंस, यू वांट टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट विद दिस पर्सन। आपका अभी भी है कि यार तुम आ जाते हो, हम इस रिश्ते को अच्छे से शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पे डेस्परेशन नहीं दिख रहा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू एक्वेरियस। यहाँ ये नहीं दिख रहा अरे तुम आ जाओ प्लीज, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, सकती हूँ, या रो रहे हो, परेशान हो। आई थिंक यू हैव मूव्ड आउट ऑफ दैट फेज। जब इंसान झेल लेता है ना इतना रिलेशन, इतना ज़्यादा एक कनेक्शन या रिलेशनशिप में, तो आंसू आना ही बंद हो जाते हैं, आपको फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाता है। आपको ये लगता है यार ये तो हमेशा का है, रोज़ का है, इन्हें हमेशा मेरे ऊपर शक होता है, ये हमेशा ऐसे करते हैं, चलो रिश्ता चलो आए। एंड यू आर नॉट समवन कि आप एकदम फ्रस्ट्रेशन में ब्रेकअप कर लो। आपकी एनर्जी ऐसी है, जब तक हिम्मत है, जब तक वो एनर्जी है, तब तक हम ट्राई करते रहते हैं इस रिश्ते को संभालने के लिए। यू आर इन दैट माइंड सेट, बट आप अटैच्ड नहीं हो। आप 100 बार कॉल नहीं कर रहे हो, आप इनके घर के सामने नहीं खड़े हो रहे हो कि बात कर लो प्लीज 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 प्लीज, नो, आपने छोड़ दिया इस इंसान को। बट इन योर एनर्जीज यू स्टिल वांट टू हैव अ न्यू चांस विद दिस पर्सन। मतलब यहाँ पे है डिटैचमेंट, डिटैचमेंट एंड जैसे जैसे कहते हैं ना सच्चे प्यार को लेट गो कर देना चाहिए, आपने लेट गो कर दिया है। तो आपकी एनर्जीज ऐसी है कि यार अगर तुम वापस आते हो तो अच्छे से नई शुरुआत करते हैं। मैं जो भी आपकी थोड़ी बहुत भी कंप्लेन है मैं उस पर वर्क ऑन करूंगा। आपको मेरा फ़ोन चेक करना है, आप चेक कर लो फ़ोन, आपको जो करना है कर लो, बट आप डेस्परेट नहीं हो। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस एक्वेरियस, डिटैच्ड हो। इन योर इंटेंशन विद द नाइट ऑफ कप्स इंटेंशन, यू वांट टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट। यू क्या प्यार करते हो उस इंसान को? एब्सोल्युटली यस, यू रियली लव दिस पर्सन, आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, यू आर अ वेरी काइंड हार्टेड सोल। इंटेंशन में आप डेफिनेटली वर्क ऑन करना चाहते हो उस रिलेशनशिप को। ये पैसे वाला पॉइंट आपको नहीं पता है, ये बताएंगे भी नहीं, आई नो से आपका ईगो बहुत हर्ट होगा, बट इन योर इंटेंशन यू वांट टू हैव अ न्यू रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। आपको एक नई शुरुआत करनी है, बिल्कुल करनी है। एनर्जीज फैंटास्टिक है, बहुत प्यारी एनर्जी है। विद द फ्यूचर एक्शन सन, देखो यहाँ पे वही दिख रहा है, आप अपनी 100% एफर्ट कर रहे हो। एक्वेरियस में ये बोलूँगी, ये वापस तो आ रहे हैं 2 महीने के लिए, बट कुछ ठोस ठोस कमिटमेंट, ठोस एनर्जी नहीं दिख रही। आप एक लास्ट चांस दे दो इस इंसान को, तब भी ये नौटंकी करते, फिर इट शुड बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन, फिर ये आखिरी एफर्ट होना चाहिए। इट शुड बी द आखिरी का आखिरी एफर्ट, क्योंकि यू डिजर्व लव या यू डिजर्व हैप्पीनेस। आप किसी की टॉक्सिसिटी तो नहीं बर्दाश्त कर सकते हो ना। और अगर ये आपके फ़ोन के पासवर्ड और फ़ोन दिखाओ तो इनका भी आपको फ़ोन देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चीटिंग एलिमेंट इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। ऑल्सो इन्हें कोई दूसरा लड़का लड़की मिलेगा नहीं तो भी ये वापस आ रही, जैसे होता है ना चुल मचती है कि किसी चलो एक्स को हाई भेज दो, हेलो भेज दो, उस किस्म के चुल माइंडसेट से ये वापस आते हुए दिख रहे हैं। ये मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उस माइंडसेट से ये वापस नहीं आ रहे, ये भी याद रखिएगा। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, पहली बात तो कोई फ्यूचर नहीं, यहाँ पे अपना ना आपके लिए गाइडेंस आ रही है एक्वेरियस कि ये लास्ट चांस होना चाहिए। इफ़ नॉट ये नहीं वापस आते हैं, आप अपने फाइनेंसेस पे फोकस करो, आप अपनी हेल्थ पे फोकस करो, आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ में सेटल डाउन हो। एंड किसी की ना नॉनसेंस झेलने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, आप डिटैच्ड हो गए हो, आप अपने ऊपर ध्यान दो। आई एम हैप्पी कि अब आप वो दर्द भरे आशिक नहीं हो। यू हैव लाइक तुम आपने छोड़ दिया है। मैं ये बोलूँगी अपने ऊपर फोकस करो, आते हैं लास्ट चांस दो, इफ़ नॉट इट शुड बी द लास्ट चांस, एंड फोकस ऑन योर सेल्फ। यू आर अ नाइस ह्यूमन बींग एक्वेरियस एट द एंड ऑफ द डे। अपने आप से प्यार करो, ठीक है एक्वेरियस। दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।